Hello बच्चों, let's read this question. This question says find the value of log base 3 under root 2 324. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट का यूज होना है वो ये है कि हमें सबसे पहले तो log का रिलेशन जो होता है एक्सपोनेंशियल के साथ वो पता होना चाहिए। तो अगर हमारे पास log बेस ए y इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो तो हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एज ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ए जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, ए 1 के इक्वल नहीं हो सकता और वाई 0 के इक्वल नहीं हो सकता। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस इज द वैल्यू ऑफ लॉग। तो हम लेट कर लेते हैं ये लॉग 3 अंडर रूट 2 324 को एज एक्स के इक्वल, देयरफॉर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आ जाएगा, हियर हमारे पास ए क्या बन रहा है 3 अंडर रूट 2 की पावर एक्स, सो हियर यहाँ पर भी x आएगा विच इज इक्वल्स टू y यानी कि 324। नाउ हमें x की वैल्यू को सॉल्व करना है तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ अगर हम देखें हियर 324 है हमारे पास, सो 324 को हम और कैसे लिख सकते हैं 324। सो सबसे पहले तो अगर हम इसको 2 के साथ करें एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 162। फर्दर 162 को अगर 2 के साथ करें तो ये आ जाएगा 81, ये 3 के टेबल पर जाएगा तो 3 के टेबल पर 27 पर, देन अगेन 3 के टेबल पर 3 एंड 3। सो हियर वी गॉट 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर। 324 को कैसे लिख सकते हैं एज 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अभी हम अगर बात करें 3 अंडर रूट 2 की तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 अंडर रूट 2 है, फिर हमारे पास है 3 अंडर रूट 2, तो हम इसको एज 3 इंटू 3 इंटू 2 इसका स्क्वायर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, और साथ में हमारे पास पावर क्या है इसकी x, सो ये 2x आ जाएगा। तो अभी हमारे पास ये तो सेम आ रहा है तो 2x की वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है, देयरफॉर हमारे पास 2x की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे लॉग की वैल्यू x के इक्वल है तो ये सारी वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।